नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज के इस लर्निंग में फेस्टिवल का सीजन चल रहा है। फेस्टिवल के सीजन में खास करके ज्वेलरी का बड़ा महत्व रखता है। चाहे आप सजने संवरने की ही बात क्यों ना करें, क्योंकि हम जब वेबसाइट्स पर जब विजिट करते हैं तो ऐसे कुछ इमेजेस होते हैं तो सोच सोच थोड़ा सा पॉइंट ऐसा निकल जाता है जहाँ पे मार्केट में इस तरह की चीज़ों को डिमांड बनती है। और डिमांड में खास करके ज्वेलरी और जेम्स को लेकर के मार्केट भरी पड़ी रहती है, जहाँ पे ये कह सकते हैं कि मार्केट के लिए आने वाले समय के लिए, चाहे वो मुहूर्त का टाइम हो या लगन का टाइम हो, और इंडिया में जो शादी विवाह होती है ना, उसमें तो मार्केट की बड़ी बड़ी डिमांड्स होती है, खास करके गोल्ड को लेकर के। जितने शायद कपड़े की कॉस्टिंग नहीं होती, उससे कई गुने की रफ्तार से ज़्यादा की तेज़ी से बढ़ती है गोल्ड की कीमत और गोल्ड वाली कंपनीज के स्टॉक। चलिए इसी तरह की कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि लिस्टेड है सेंकोच गोल्ड लिमिटेड कंपनी नाम से। और यहाँ पे फिलहाल कुछ दिनों से यदि चार्ट को देखेंगे तो अपनी लगातार हायर टू हायर, हायर टू हायर को, हायर टू हायर को क्या कर रही है, हायर टू हायर, हायर टू हायर को क्या कर रही है, तोड़ के आगे निकल रही है। तो क्या लगता है आगे की पोटेंशियल्स क्या कहती है, और इस क्वार्टर का सेल्स का आंकड़ा क्या निकलना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं। अभी बुक वैल्यू 170 के अकॉर्डिंग मार्केट में इंटरेस्टिंग वैल्यू काफ़ी अच्छा है। और मार्केट की जो बाकी दुकानों पे भीड़ का आंकड़ा कहता है 37x का कहता है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या है, ओवर वेटेज है। अर्थात यहाँ पे लोग भर भर के खरीदने के लिए आ रखे हैं और भीड़ का ऐसा आंकड़ा दिखाता है स्टॉक को लेकर के। दोस्तों अभी मैं दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोगों ने भर भर के खरीदने की विचार करके रखा है। अब एक तरफ देखेंगे तो कंपनी भी काफ़ी पुरानी है, और कंपनी पुरानी है तो मार्केट के कुछ रिएक्शंस भी कहता है। और कंपनी के बारे में यदि देखें तो शायद ये कह सकते हैं कंपनी कहते हैं कि करीब करीब 84 साल पुरानी, ऐसे कुछ कंपनी का मैंने जस्ट की बात करूँ तो 85 साल पुरानी कंपनी है। 165 शोरूम है कंपनी के पास और 68 फ्रेंचाइजी शोरूम है। इसके अलावा कहते हैं कि 109 टाउन और सिटी में इनका कारोबार है, एंड द वन इन द दुबई ऑल्सो। इन द टीम स्ट्रेंथ की बात करते हैं करीब 2500 से ज़्यादा लोग इनके पास काम करते हैं। कहते हैं 4 साल की रिवेन्यू ग्रोथ के बारे में कहती है करीब 21% के आसपास सीजीआर के अकॉर्डिंग। और ये कहते हैं कि यदि ऐसा सीजी ग्रोथ के हिसाब से देखा है तो ये 3.7% ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज को लेकर के, यहाँ पे पुराने सोने को, चांदी को एक्सचेंज भी किया जाता है, जिसमें 35% के आसपास कहती है। और स्टोर्स रेशियोज को लेकर कहती है 9-10% के आसपास का आंकड़ा दिखाती है। रॉयल्स कस्टमर की बात कहते हैं करीब 2 मिलियंस के आसपास इनके पास रॉयल्स कस्टमर है, और ढेर सारा इनके पास कंपनी को लेकर के अवार्ड और चीज़ें मिल चुकी है। और इन्होंने अपने डेटा यहाँ पे शेयर किया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि रूरल भारत लीड डिमांड्स भी हमारे पास है, जो इसका नाम है सेनको। और कंपनी क्या करती है, कंपनी इसका पेन अपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और मार्केट में सेल तक का कामकाज देखने को करती है। अब देखिए दोस्तों, इससे क्या समझ में आती है कंपनी को लेकर के। यदि हम स्टॉक में अर्निंग की तरफ देखो, आरओसी और आरओ की, तो 16% से लेकर के 13% का आंकड़ा देता है। ईपीएस पर शेयर के अकॉर्डिंग देखा तो कहती है करीब 10 के अकॉर्डिंग करीब 27 रुपये की अर्निंग करती है। और इसके अलावा प्रमोटर भी अच्छी खासी होल्डिंग के साथ बैठे हैं, करंट रेशियो भी 1.56। और इसके अलावा देखा जाए तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी करीब करीब 7.79x के अकॉर्डिंग बना हुआ है। मार्केट कैप की अच्छी खासी 10,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप कहता है। हायर टू हायर अभी तक 1500 से ज़्यादा ऊपर गया था। तो क्या लगता है कि मार्केट जो अभी चार्ट लेवल था वहाँ से दोबारा अभी उछलने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल होगा। देखिए इस तरह के कई बार ऐसा संकेत दिया जब मार्केट एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियसली होता है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट एक नई आयाम तक पहुंचने के लिए कामकाज करेगी, और निवेशक यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। उसका भी इंटरेस्ट की बात किया जाए तो निवेशक की बात किया तो करीब करीब कह सकते हैं अभी इस सीजन में 1 लाख के आसपास लोग हैं कंपनी में। ये अभी मैं जून तक के डेटा की बात करूँ, जहाँ 82,000 की डेटा कहती है। सितंबर का डेटा आएगा तो ऐसा लगेगा कि मार्केट में करीब करीब 1 लाख के आसपास निवेशक हैं जो कंपनी में एक पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, जो कि इनको लंबे पीरियड के लिए अच्छी ग्रोथ की कामना करती नजर आती है। जहाँ पे कंपनी में देखा जाए तो डेट्स काफ़ी ज़्यादा भी देखने को मिला, क्योंकि 1.28 के आसपास कहता है, जो कि एक रिकन्सिलेशन का सब्जेक्ट बनती है। और जब हम कंपनी के ऊपर देखते हैं तो ये सारे बड़ा अलग अलग ब्रांड्स कंपनी के पास है, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर कंपनी का देखने को अलग अलग है। इसके अलावा देखने को कलेक्शंस में गिफ्ट आइटम्स हैं, गिफ्ट कार्ड्स हैं, प्लेटिनम, गोल्ड्स और डायमंड के सभी जेम्स और ज्वेलरी में इनका कामकाज देखने को मिलता है। अब आते हैं कुछ फंडामेंटल कुछ स्ट्रेटजी को समझा जाए तो वो हमारे सामने ये दिखता है कि जब हमने समरी डेटा देखा तो समरी डेटा में
खास करके उन पार्टों को हम समझते हैं जहां हम इसका नाम रखा हो R2R, अर्थात रिस्क टू रिकंसलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करेंगे, जिसमें एक पार्ट स्टॉक मार्केट को हम छोड़ देंगे, कंपनी की जो फंडामेंटल्स है, टेक्निकल ट्रेंड की बात करेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या कहती है, तो इन कंपनी रिवार्ड क्या देती है अपने निवेशकों को, जो निवेशक कंपनी में बने हुए हैं, जो कि निवेशक 1 लाख के आसपास बनते नजर आते हैं। क्वार्टर डेटा के सामने हम निकल के आती है कि रिजल्ट इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कुछ ऊंचाइयों पर कुछ गिरावट भी दर्ज की है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को साफ तौर पे देखा जाए तो कह सकते हैं कि यहाँ तक यहाँ में कंपनी में वाई में क्या था, 7-8% के आसपास उछाल देखने को मिली थी। इसके अलावा बात किया जाए एनुअली डेटा की तरफ, एनुअली डेटा इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंपनी में लगातार ऊंचाइयों को टच किया। भले ही थोड़ा सा पीरियड था, मुझे ऐसा याद आ रहा है कोविड के बाद, उसमें थोड़ा सा हल्का दिक्कत आई होगी, लेकिन ऑब्वियसली क्या था, करीब 29-30% के आसपास की यहाँ से लेकर के यहाँ में ऊंचाइयों को टच करती हुई नजर आई। यही ट्रेंड के हिसाब से यदि इस चीज़ को समझा जाए तो ये कह सकते हैं कि लगातार इनकी जो ग्रोथ लेवल थी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 200 करोड़ के आसपास के पहुंच चुके हैं लास्ट 12 महीने के डेटा में, और लगातार जो करीब 36 करोड़ के आसपास का सेल प्रॉफिट हुआ कर रहा था वो करीब करीब 200 करोड़ के आसपास पिछले 4 सालों में पहुंचा है। जबकि क्वार्टर बेसिस में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा है कंपेरिजन टू द पिछले सभी क्वार्टर में, खास करके दिसंबर वाले में अच्छी खासी कमाई होती है, क्योंकि सारे के सारे फेस्टिवल्स, चाहे हो नवरात्रि हो या फिर नवरात्रि के बाद देखा है तो धनतेरस, दीपावली, ये सारी के सारी वही चीज़ इसी पीरियड में आती है, और कई बार सितंबर में भी आ जाती है, इसलिए कई बार उसमें सितंबर में, कई बार अक्टूबर वाले क्वार्टर में इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि बैलेंस शीट में इन्होंने अपनी पोजीशन में बोरोइंग्स को लेकर क्या किया। कहते हैं बोरोइंग्स को लेकर उन्होंने इंक्रीज किया, जो कि इनके लिए थोड़ा डिमेरिट की बात है, और डिमेरिट लेकर क्या किया, तो कहते हैं फिक्स एसेट उनका लगातार बढ़ा है, और जो अदर एसेट्स की पार्ट थी वो भी लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आई है। जहाँ ट्रेड रिसीवेबल की पार्ट केवल 53 करोड़ के आसपास का आंकड़ा दिलाती है, जो 4 दिन में पैसा आता है, यहाँ मतलब यहाँ पे रिस्क बिल्कुल ही फ्री है, और रिस्क फ्री के तौर पे यहाँ पे देखने को मिला। और यदि रिस्क फ्री को परसेंटेज वाइज में गेन करके देखा जाए तो 53 करोड़ का आंकड़ा से आप देखेंगे तो शायद ये कह सकते हैं कि यदि मार्केट में 181 करोड़ के आसपास वो कमाती है, प्रॉफिट बुक करती है, तो 53 करोड़ मार्केट में उधार भी है, इनमें काफ़ी ज़्यादा इनके पास हाथ में पैसा आ चुका है, जो इनको कैश फ्लो को फर्क नहीं पड़ता। और इसके अकॉर्डिंग यदि इन पार्टों को समझें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस या ग्रोथ लेवल को, ईयर ऑन ईयर बेसिस या ग्रोथ लेवल के बारे में कंपनी कहती है कि लगातार यहाँ पे चाहे सेल्स की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, या स्टॉक प्राइस CGR में पिछले एक साल में 123% तक की उछाल बनाती है, और रिटर्न इक्विटी भी इनके नियर अबाउट 20% के आसपास टच करने की उम्मीद पे चल रही है। जहाँ पे लेटेस्ट सेंटीमेंटल की तरफ देखा है तो लेटेस्ट अभी बोर्ड मीटिंग हुआ था 4 अक्टूबर को, और उसमें क्या अपडेट निकल के आया था, कहते हैं फंड रेज ऑफ द शेयर स्प्लिट को लेकर कहा कि 500 करोड़ का उन्होंने फंड रेज को लेकर के और शेयर स्प्लिट को लेकर के उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, जो आने वाले समय में इनके लिए कुछ आगे हद तक 500 करोड़ तक आगे मार्केट हो सकता है, जिन्होंने मार्केट से फंड रेज करेंगे, चाहे वो QIP बेस पे करें या फिर वो कैसे करें, या वो राइट इशू करके देखें या प्रेफरेंशियल इशू अलॉटमेंट करके ही क्यों ना देखें। ये कुछ पड़ाव की बात किया जहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे डिटेल अपनी शेयर किया, जहाँ पे QRQ के हिसाब से चाहे YOY के बेसिस पे हो, QRQ के बेसिस पे हो, तो यहाँ पे लगातार कंपनी में अपनी क्या है उछलती हुई अर्थव्यवस्था में दिखाई है कि भाई हमारा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को लेकर के वो भी अच्छा है, सेल्स को लेकर भी अच्छा है, कंसोलिडेटेड डेटा भी हमारे यहाँ अच्छा खासा देखने को मिला, जहाँ पे कैश फ्लो की भी डेटा सामने कहा कि हमारे पास ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जहाँ पे अच्छी खासी प्रेजेंटेशन के साथ कंपनी ने जिक्र किया हुआ रखता है। अब सवाल आता है कि पेयर्स में कौन कहते हैं, टाइटन कंपनी है, कल्याण ज्वेलर्स, सिनको। इस पर मैं दोस्तों बताऊं, आप यदि इंटरेस्टेड हैं इन सारी कंपनियों को स्टडी करने के लिए तो आप कल्याण ज्वेलर्स जाकर देख सकते हैं। मैंने स्टडी ऑलरेडी किया है, सिनको पे मैं फिलहाल कर रहा हूँ, PNG पे कर चुका हूँ, और राजेश एक्सपोर्ट पे कर चुका हूँ, PC ज्वेलर्स पे कर सकता हूँ, और मैंने एक त्रिभुवन दास पे भी मैंने किया था, वो फिलहाल यहाँ पे इस पेयर्स में इसको नहीं रखा गया है, और इसके लिए मैं यहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता हूँ। दोस्तों ना कंक्लूजन क्या निकलता है कंपनी को लेकर, कंक्लूजन की बात ये निकलती है, जो एक तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें ट्रेडिंग करीब करीब 7x के आसपास काम करती है, फंडामेंटल लगातार स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और रिस्क टू रिवार्ड में कंपनी ने कुछ दिया है या नहीं दिया अपने निवेशकों को, तो उसका भी चर्चा किया जाए तो शायद ये कह सकते हैं कंपनी ने अपने निवेशकों को फिलहाल 24 के दौरान 1 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, छोटा सा पार्ट, जो कि
थोड़ा सा पार्ट रिवार्ड की बात करती है, और रिवार्ड के साथ 2023 में भी दिया था। और कंपनी कंपेरिजन टू द BSE जो कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन वाली आइटम्स हैं, उसने पिछले एक साल में लिस्टिंग के बाद 113% की उछाल बनाई, तो दूसरी कंपनी ने इस तरह के परफॉर्मेंस लेवल नहीं बनाया दिखता है। इसके अलावा की बात किया जाए तो कंपनी में यहाँ पे टाइटन PNG और द तंगम मल ज्वेलर्स का नाम शामिल है। और यहाँ पे हमने वही देखा। और कंक्लूजन इसके बारे में यदि हम देखा जाए रिस्क टू रिटर्न की तरफ, तो रिस्क टू रिटर्न इस कंपनी के बारे में ये कहती है कि पिछले एक साल में अच्छी खासी ग्रोथ थी, और यहाँ पे पिछले 6 महीने की ग्रोथ में क्या निकल के आती है, जहाँ पे कहती है कि उन्होंने लगातार कई बार गिरावट हुई थी। IPO के बाद मार्केट में लगातार उनको उछालती हुई नजर आई, और लगातार उछालती हुई कई बार उन्होंने कई बार गिरती भी है। तो इसके लिए भी एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, और वो गोल्डन रूल क्या कहता है उसको समझना जरूरी है। जिन लोगों ने मान लेते हैं यहाँ पे आकर के लिया और उनको लगता है अच्छा मार्केट तो गिर गया मैंने लेने के बाद, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में जब भी कोई पोजीशन लेता है ना, खास करके लंबे पीरियड के लिए, उनकी 2 एक्सपेक्टेशन होती है। पहला एक्सपेक्टेशन आपकी खुद की रिस्क फैक्टर कितना कहता है, दूसरा तरफ आपकी एक्सपेक्टेशन कितना कहता है। यदि रिस्क फैक्टर आपकी उस टर्म के अकॉर्डिंग या आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैच कर जाती है या नहीं करती, उसको भी आपको सोचना पड़ेगा खुद के अकॉर्डिंगली। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, यदि प्रॉफिट लेवल्स नियर अबाउट बनती है तो उसको फिर प्रॉफिट बुकिंग करके दोबारा अच्छी लगती है तो पोजीशन लिया जा सकता है। और ऐसे ही मार्केट में होता है, जिन लोगों ने यहाँ पे बेचा होगा कुछ बल्क के अंदर, उन्होंने अभी जाके पोजीशन लेंगे, और ऐसा ही हमेशा देखने को मिलता है। और कहीं हमेशा कोई ना कोई खरीदता है, कोई ना कोई बेचता रहता है, कोई बॉटम कोई हायर साइड के लिए इंतजार नहीं करता। नहीं तो मार्केट में कोई फिर खरीदने और बेचने कोई आता नहीं, सबके सब बॉटम के लिए इंतजार करता, अच्छा मार्केट में कोई आएगा तो हम बेचेंगे, आएगा तो खरीदेंगे। दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के, जिसका नाम था शेनको, और लगातार फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल ट्रेंड तक का इनका ग्रोथ लेवल बनाती हुई नजर आती है। और हमने किसी स्टॉक को लेकर के आपके साथ ना कोई ट्रेडिंग्स की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल किया है, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि वैल्यू एडिशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन को सपोर्ट देने के लिए हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमें इंकरेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।